बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता था कि हमने फिजिक्स में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुरू किए थे और पिछले लेक्चर में जो है मीटर रॉड हुआ था उसके बारे में कुछ पढ़ा था। आज जो दूसरे नंबर पर हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। लेक्चर नंबर आज हमारा 9, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर इसका इस्तेमाल क्यों हुआ? मीटर रॉड तो पहले से मौजूद है। तो जिस तरह आपको पता है कि वहां पर हमने प्रिसीशन और लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा था कि जो मीटर रॉड होता है वो इतना प्रिसाइज होता है, मतलब उसकी कम से कम मेजरमेंट कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप उससे सिर्फ इतनी जो है कम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में या और जो मेजरमेंट के लिहाज से जितनी भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप देखें तो अक्सर डीलिंग ज़्यादातर हमारी जो होती है वो छोटे ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं। तो फिर उनकी जो लेंथ वगैरह, उनकी जो डायमीटर है, उनकी जो मतलब थिकनेस वगैरह है, उनको अगर हम फिर मालूम करेंगे तो आप फिर उसको मीटर रॉड से मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर रॉड की जो प्रिसीशन, उसकी जो लीस्ट काउंट है वो इतनी तक है, इससे कम आप उस पर मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर 1631 में इसी मैथमेटिशियन पेयर वर्नियर ने जो क्या किया, एक कैलिपर जो है एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम उसने रखा वर्नियर कैलिपर। और ये जो है ये भी लेंथ के लिए, हाइट, वेट के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात ये है कि इसकी जो लीस्ट काउंट है, इसमें जो प्रिसीशन है वो उससे, मतलब इसकी प्रिसीशन मीटर रॉड से ज्यादा है और यहाँ पर लीस्ट काउंट उससे कम है, मतलब ये उससे और छोटा मेजरमेंट आपको दे सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ, ठीक है, हाइट, वेड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरह यहाँ पर दूसरा भी एक यूज है, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। आप इससे क्या मालूम कर सकते हैं? एक्सटर्नल डायमीटर भी मालूम कर सकते हो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो या सिलेंड्रिकल हो, ठीक है। तीसरा जो है, इससे आप इस पे आप इंटरनल डायमीटर भी मालूम कर सकते हो, तब जब सिलेंडर किस तरह का हो? हॉलो हो, ठीक है। तो ये भी इसका एक यूज है। और आखिरी नंबर पर क्या है? डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस पर हम क्या मालूम कर सकते हैं? डेप्थ। कौन से अब ट्यूब्स है, बीकर्स वगैरह या होल वगैरह है, तो उसकी आप क्या मालूम कर सकते हैं? डेप्थ मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी फंक्शन है वो उससे भी जो है थोड़ी ज्यादा भी है। दूसरा ये है कि ये वो मीटर रॉड से प्रिसाइज भी है, इस पे आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप यहाँ पर देखें तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर 2 स्केल आपको नजर आएंगे। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? इट हैज 2 स्केल, ठीक है। एक इसमें से मेन स्केल है और जो कि क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो वर्नियर स्केल होगा जो कि मूवेबल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको 2 स्केल नजर आएंगे। यहाँ पर मेरे हाथ में अगर आप देखें, ये एक वर्नियर कैलिपर है, तो एक स्केल इसमें मूवेबल है, ये इस तरह मूवेबल है, ठीक है। और एक ये स्केल जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? इट हैज 2 पेयर ऑफ जाज। 2 जाज है, ऊपर वाली जाज है और नीचे वाली जाज है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखें तो नीचे भी 2 और ऊपर भी 2। इसका जो मतलब काम है वो फिर मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तीसरा इसमें और क्या है? इट हैज अ स्टेम और स्ट्रिप। ये जो आपको नजर आ, ये एक स्टेम इसमें होगा, ठीक है, ये, या इसको स्ट्रिप भी बता सकते हैं। ये किस लिए? ये मालूम, ये किस चीज के मालूम? ये डेप्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब जो है नजदीक से मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर किस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जुमला मैंने लिखा है, इट इज मोर प्रिसाइज देन मीटर रॉड, दैट्स व्हाई इट्स लीस्ट काउंट इज 0.01। वहां पर अगर आप देखें वो 0.1 है, वो प्रिसाइज है अप टू 1 डेसिमल। ये कितना प्रिसाइज है जनरली? ये जनरली प्रिसाइज होता है 2 डेसिमल, मतलब ये उससे और कम मेजरमेंट आपको दे सकता है। बात समझ में आ रही? ये अगर आप देखें तो ये एक वर्नियर कैलिपर है, इसी शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखें तो 2 स्केल है, एक ये ऊपर वाला, ठीक है, ये, और एक ये जो नीचे वाला है, ये जो मूवेबल, ये जो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, ये मेन स्केल और ये जो हिल रहा है जो मूवेबल है उसको वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 स्केल हैं और ये अपर जाज है, ठीक है, और ये लोअर जाज है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एक नोब सा, एक लाग सा
नज़र आ रहा है, तो ये लॉक है। जब आप इसमें किसी चीज़ को रखते हो, जिस तरह हमने इसको यहाँ पर इस तरह आपने रखना है। जब आप लेंथ मालूम करोगे तो यहाँ से आप इसको लॉक करें कि ये दोबारा, अगर आपकी ये दोबारा नहीं हिले, ठीक है, ये अब ठीक है, तो यहाँ से ये अब नहीं हिलेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्टेम है जो हमने बताया था, ठीक है। ये स्टेम किस लिए इस्तेमाल होता है? डेप्थ के लिए, ठीक है, किसी हॉल के लिए, बीकर है वगैरह, ठीक है, तो उसकी डेप्थ के लिए। ये जो जाज हैं हमने बताए थे कि ये जाज हैं, ये इंटरनल डायमीटर के लिए, हालो सिलेंडर है, ठीक है, उसी के लिए इस्तेमाल होंगे। जबकि ये जो नीचे वाले हैं ये लेंथ के लिए, ये वगैरह डायमीटर के लिए, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर होगा और वहाँ पर इंटरनल। फर्ज कर ये मार्कर का जो हेड है ये हालो है, आपको पता है, तो इसको आपने इस तरह रखना है, ठीक है, और यहाँ से फिर इसको इस तरह करके इसको लॉक करें कि ये दोबारा नहीं ले अपनी जगह से, और इन्हीं दो स्केल से आप फिर रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर आप इसकी डेप्थ मालूम करेंगे तो ये स्टेम आपने इसको इस तरह खोलना है कि ये स्केल यहाँ पर लग जाए और फिर वहाँ से आप रीडिंग ले लें, ठीक है। नीचे अगर आप इसी सरफेस के डायमीटर मालूम करेंगे तो आपने इसको यहाँ इस तरह रखना है, ठीक है, और ऊपर से लॉक करके फिर रीडिंग लेनी है। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को समझने के लिए कि इसका लीस्ट काउंट किस तरह ये आ रहा है, ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा किए हैं। तो ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है ये मेन स्केल है, ठीक है, और ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है तो ये स्केल है वर्नियर स्केल। बात समझ में आ रही, ठीक है। सर आपने वीडियो में देखा, मैंने दिखाया आपको किस तरह इसमें दो स्केल होते हैं, एक फिक्स और दूसरा मूवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस वाली एरिया को, तो हमें पता है कि अगर आप वर्नियर कैलिपर पे देखें तो ये जो स्केल होता है मेन स्केल, इस पे लिखा होता है कि यहाँ पर ये जो डिविजन्स है ये सेंटीमीटर में है, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 3 और आगे कितनी, ठीक है, तो फिर वहां पर होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते कि ये कितने जो है डिविजन्स है और ये एक एक डिवीजन मतलब कितना है, ये सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है। तो उसको जानने के लिए यहाँ पर आपने कुछ फोकस करवानी है कि यहाँ पर आपने देखना है, ठीक है, खुद देखे यहाँ पर ऊपर इस वाले एरिया में ऊपर वाले डिवीजन में काउंट करूंगा, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इतनी जगह में मेन स्केल के कितने डिवीजन आ रहे हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन आ गए, ठीक है। अब उसी जगह को अगर आप देखें तो इसमें ये स्केल दी है, तो इसकी डिवीजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर कितने डिवीजन है? 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो वर्नियर स्केल की डिवीजन होते हैं, वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होते हैं दे आर स्मॉल देन मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होता है एक मेन स्केल डिवीजन से। मतलब इसकी जो स्पेसिंग है अगर आप देखें तो ये आपको पता है यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हुआ? 0.1, ये फिर 0.2, फिर ये 0.3 4 5, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इससे थोड़ा आगे लग रहा है, तो मतलब ये है कि ये 0.1 नहीं है, ये उससे कम है। ये फिर 0.1 है तो ये इससे आगे बन रहा है, तो मतलब ये 0.1 नहीं है, उससे छोटा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन होती है वो एक मेन स्केल की डिवीजन से कम होती है। और यहाँ पर आपने देखा भी कि उसकी 9 डिवीजन इतनी जगह में आ रही है जबकि इसकी कितनी आ रही है? 10, तो मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर होंगी 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन के बराबर। और एक मेन स्केल डिवीजन आपको पता है कि वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आप देखें खुद ये 0.1 हुआ ना, ये 0.2 मतलब एक कितना है? 0.1। अब अगर कोई आपसे पूछे कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है तो वो आप नहीं बता सकते, क्योंकि 0.1 तो इतना है, ये उससे कम है, ये 0.2 है लेकिन ये उससे कम है, तो आप तो इस तरह नहीं लिख सकते कि 0.0 ये इस तरह, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब ये आपको अभी मालूम नहीं है, कम है लेकिन मालूम नहीं है कि कितना है, तो उसको मालूम करने का तरीका अब आगे आएगा, ठीक है।
यहाँ पर आपको तो ये मालूम हुआ कि इतनी जगह में जो मेन स्केल की डिवीजन 9 आ रहे हैं जबकि इसके 10, ये बराबर हो गए। तो यहाँ से आप वर्नियर स्केल डिवीजन की जो डिवीजन है वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लीस्ट काउंट का क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसी फार्मूले में तो हमें पता है 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, जबकि ये हमें मालूम नहीं है। पास में आ रही है। अब इसको अब मालूम करेंगे कि ये कितना है। वो तो 0.1 है लेकिन ये से थोड़ा कम है, ये कितना है, इसको इसी तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप वर्नियर स्केल डिवीजन को वहां पर छोड़े और 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हुआ, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन 1 रह जाएगा। ठीक है, 9 को 10 पे डिवाइड करें तो इससे क्या आता है, 9 डिवाइड बाय 10। तो आपको पता है इससे 0.9 मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हुआ, 0.9 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह क्या लगाऊंगा, x नहीं, अब ये 0.9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1। तो इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इससे ये आएगा 0.1 और जब आपको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 0.09 आता है। ठीक है, सेंटीमीटर। अब माइनस कर सकते हैं। अब जब आप इसको इससे माइनस करोगे तो इससे आएगा 0.1 से इसको माइनस करोगे तो इससे आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आप लीस्ट काउंट मालूम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्केल है। अब अगर एक स्केल होता तो वो आसानी से, मेन स्केल है तो वो आसानी से पता चलता है कि इसका जो लीस्ट काउंट है इसी एक स्केल का, ठीक है, पूरी वर्नियर कैलिपर का नहीं, इसी एक स्केल का हमें पता है 0.1 है। अब इसमें दूसरा स्केल है जो कि हमें मालूम भी नहीं है कि उसकी छोटी छोटी जो डिवीजन है वो कितने हैं। तो उसको मालूम करने का ये तरीका हमने ढूंढा कि उसकी इतनी जगह में 9 डिवीजन आ रहे हैं जबकि ये 10, तो मतलब उसी की 9 डिवीजन मेन स्केल की और इसी के 10 बराबर है। तो यहाँ से एक वर्नियर स्केल की डिवीजन हमें मालूम हो जाओगी। आप इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई दे सकते हो। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन कितना है, 0.1, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इससे आएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना निकला, 0.09 सेंटीमीटर और वो 0.1 है, मतलब ये उससे थोड़ा छोटा है आगे इसलिए लग रहा है। ठीक है, तो ये तरीका पूरा जो हमने किया, इस पे हमने क्या मालूम किया, लीस्ट काउंट। ठीक है, एक ये मेथड हुआ लीस्ट काउंट मालूम करने का। ठीक है, ये वाले स्टेप आपने याद रखनी है कि एक मेन स्केल डिवीजन हमें मालूम होता है, दूसरा मालूम नहीं होता। तो हम ये वाली जगह काउंट करते हैं कि इससे कितने डिवीजन आ रहे हैं और इसके, तो वो बराबर होंगे। यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मालूम होगी इसी फार्मूले में। तो एक ये मेथड था। ठीक है, एक ये मेथड है लीस्ट काउंट फार्मूला, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसी में मालूम किया, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। बुक में मिलीमीटर में है तो आप इसको मिलीमीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इससे आएगा 0.01 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.1 मिलीमीटर। वो कन्वर्जन का तरीका मैंने बताया है। अब दूसरा मेथड करेंगे। ठीक है, जो मेथड 2 है बुक में भी दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। तो वहां पर भी एक फार्मूला उन्होंने लिखा है लीस्ट काउंट के हवाले से। ठीक है, लीस्ट काउंट का फार्मूला उन्होंने क्या दिया है कि आप आसानी से एक और फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इसी फार्मूले से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ये है,
इस पे सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, दोनों एक बात है, ठीक है। और ये हमने मालूम किया है, ठीक है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, या ये भी लगा सकते हो तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे क्या है? यहाँ पर कितने डिवीजन है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो? 10, ठीक है। तो इससे लीस्ट काउंट निकलेगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इससे आएगा 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं लीस्ट काउंट के मालूम करने के। एक ये तरीका जो पूरा हमने समझा दिया, दूसरा वो फार्मूला अगर आप याद कर सकते हैं कि इस स्केल में सबसे छोटा डिवीजन और यहाँ पर जितने डिवीजन हैं उनको डिवाइड करो, आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर और इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो लीस्ट काउंट की बात खत्म हो गई यहाँ तक। अगला जो फिर इसके बाद हम करेंगे वो होगा हमारा मेजरिंग स्टेप्स, ठीक है। मेजरिंग स्टेप्स कि हम किस तरह जो है वर्नियर कैलिपर को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, डायमीटर वगैरह मालूम कर सकते हैं। तो शॉर्टली वो अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टली मैं इतना बता दूं कि वहां पर हमने क्या करना है, एक तो लीस्ट काउंट मालूम करना है, लीस्ट काउंट, ये स्टेप वैसे याद रखें, लीस्ट काउंट मालूम करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं पूरा जो है डिटेल से दोबारा करूंगा। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा जीरो एरर मालूम करने का। तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग। और 4 नंबर पर जो होगा वो होगा वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। और 5 नंबर पर ये होगा कि जब हम मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग करेंगे तो इससे आएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो वो तो अगले लेक्चर में ये होगा, ठीक है। ये वाला पूरा जो होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहां तक पूरा है, ठीक है। ये वाला लेक्चर यहां तक पूरा है कि आपने वर्नियर कैलिपर सीखा कि वो किस किस मतलब काम के लिए यूज होता है, उसकी जो प्रिसीजन है वो कितनी है, बात समझ में आ रही है। उसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह उसमें स्केल है, उसमें जास किस तरह है, वो किस किस के लिए उसके इस्तेमाल होते हैं।